झारखंड की राजधानी रांची में बारिश भी झमाझम हो रही है। उसके बाद भी जो छात्र हैं बारिश के बीच में भी वो डटे हुए हैं और लगातार जो है अपनी मांग को लेकर के यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं। तमाम जो यहाँ पे जो समर्थन में छात्र आए हैं उनसे भी हम बात करने के चाहेंगे। आप लोग यहाँ पे आंदोलन में आए हैं, क्या मुख्य मांगे हैं, आप लोग क्या चाहती है बताइए। फिलहाल तो सीजीएल रद्द चाहते हैं। आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आंदोलन का प्रभाव और हमारे आंदोलन में शामिल होने वाले और आंदोलन को आगे बढ़ाने वालों में ऐसे कई लोग हैं जो हमारे राज्य के साथ साथ अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं, वो हमारे आंदोलन को मजबूत कर रहे हैं। सरकार से अभी हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति ने हमें हमारे आंदोलन को मजबूत करने के लिए, देखिए यहाँ पे कई छात्र हैं। अब देखिए अपने घर से छाता लेकर हाथों में तख्तियां लेकर के आप भी आंदोलन में आए हैं, क्या क्या मांगे हैं, क्या सुधार होना चाहिए, झारखंड सरकार को आप क्या कहना चाहेंगे। दोस्तों यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि झारखंड राज्य के छात्र छात्राओं को जो कि जेपीएससी और जेपीएससी की परीक्षाओं में भाग लेते हैं, उनके साथ उनकी कई अलग अलग मांग हो सकती है और हो सकता है कि कुछ मांग हमसे छूट जाए या रह गए होंगे। तो मैं तमाम लोगों से आग्रह भी करूंगा, वैसे छात्र जो दूर दराज से आए हैं या जिन्हें लगता है कि उनकी मांगों को शामिल नहीं किया गया है, तो वो अपने मांग पत्र को मंच तक पहुंचाने का काम करेंगे ताकि उनके मांग पत्र को हम आगामी जो दूसरे राउंड की वार्ता होगी उस वार्ता में जितने भी एग्जाम हुआ, जेपीएससी का एग्जाम हुआ, जिसमें भी धरना हुई है, फिलहाल आप लोगों को निष्पक्ष जांच हो और जितने भी आने वाले एग्जाम है वो सभी ट्रांसपेरेंटली हो, पारदर्शिता के साथ में और पेपर लीक ना हो, क्योंकि झारखंडी लोग यहाँ पे सभी स्टूडेंट जितने भी तैयारी करने वाले वो 12 घंटा 15 घंटा रेगुलर पढ़ रहे हैं, उसका बैकबोन पूरा दर्द देने लगता है। लेकिन यहाँ पे केवल बेचने का काम कर रहे हैं नौकरियां को, 20 लाख 30 लाख 90 लाख ऐसे, लेकिन एक गरीब का लड़का या गरीब का लड़की कैसे नौकरी ले पाएंगे बताइए। तो इतना मेहनत करने के बावजूद भी उसके बातों को नहीं सुना जाता है और जितने भी पूंजीपति लोग हैं वो सभी लोग भीतर एग्जाम को दे देते हैं, सेटिंग वेटिंग कर लेते हैं। देखिए छात्रों के समर्थन में बाबा भी हैं, करके उनके पास एक हाथ भी नहीं है, उसके बाद छात्रों के समर्थन मजबूती करने में सहयोग करेंगे। इसीलिए आपके पास एक हाथ भी नहीं है, साइकिल चला आप सभी शांति का परिचय दें। क्या करना चाहेंगे। अरे यही तो सहमत में आए हैं, समर्थन देने के लिए आए। जब मुख्यमंत्री जायज मांग को पूरा कीजिए, जायज मांग का पूरा कीजिए, किसी के कहने पूछने से नहीं सुनेगा। जायज मांग को पूरा कीजिए। दुनिया में बहुत आया और बहुत जाएगा, लेकिन जायज पर रहिए, नाजायज पर मत रहिए। जायज में आपको कोटि कोटि का आशीर्वाद। छात्रों को आप समर्थन दे रहे हैं, हाँ, सरकार मांगे नहीं मानेगी तो आगे आप क्या करेंगे। आप क्या करें, उनको विचार है तो देवे करेगा, नहीं मांगिए तो मांगल बिना खाना नहीं मिलता है खाने के लिए। देखिए बिना मांगे खाना में आप लोग भी यहाँ आंदोलन में 15 दिन हो गए, आप लोग भी आए हैं। हमारे वॉलेंटियर्स जो गेट के पास है, चाहे वो हम लोग ऊपर हमारे मंच पर आने वाले जो प्रतिनिधि व्यक्ति या संगठन के सदस्य होंगे उनका परिचय जरूर नोट करेंगे ताकि उनका अभिवादन किया जा सके, क्योंकि वो हमारे इस लड़ाई में सहयोग कर रहे हैं, इस लड़ाई में हमारा समर्थन कर रहे हैं। इसीलिए हमारे वॉलेंटियर और प्रतिनिधियों व्यक्तियों। आज 15वें दिन भी छात्र जो है लगातार बारिश के बीच में भी यहाँ डटे हुए हैं, आगे अभी तक कोई वार्ता नहीं हुई है, क्या कहना चाहेंगे आप लोग। सर काफी यहाँ पर एक दुखद दृश्य है कि भीग रहे हैं बच्चे, और यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जंतर मंतर किस तरह अलग है, क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े पिज्जा बर्गर के ऑर्डर आ रहे थे, यहाँ पर पत्तल में चावल दाल भी खाई जा रही है। तो बच्चे किसी ना किसी तरह टिके हुए हैं अपनी। सर वार्ता हुई और राम तो आप बताओ हमें बताते रहे कि क्या कुछ बच्चे कैसे यहाँ पे व्यवस्थाएं हो रही है,
बच्चे यहाँ पे भीग तो रहे यहाँ भीग रहे हैं, बीमार भी हो रहे हैं। मैं खुद भी यहाँ पर बीमार हो गया, जुकाम लग गया क्योंकि बारिश इतनी तेज है। और उसके अलावा यहाँ पर एक अलग सा दृश्य देखने को मिल रहा है, जैसे वीआईपी टेंटिंग थी और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर बना हुआ था, यहाँ पर दूसरी जगह बांबू के बांस पे टिके हुए स्ट्रक्चर्स हैं, टारपुलिन से पानी गिर रहा है। सब तरह की चीजें हमें देखने को मिल रही हैं कि स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं और फिर भी वो यहाँ डटे हुए हैं क्योंकि उनकी एक ही मांग है कि इतना जरूरी पेपर जेपीएससी का एग्जामिनेशन कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जो एक कॉम्प्रोमाइज ढंग में हो रहा है इस वक्त, जिसकी लीकेज हो रही है, 40-40 लाख में सीट बिक रही है, तो वो बच्चे ये एलेज कर रहे हैं सरकार के ऊपर और वो यही मांग रहे हैं कि जो अभी कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जाम है इसको रद्द किया जाए, एक सीबीआई की जांच हो, जबकि सीआईडी की जांच हो रही है जो कि उनके खुद के स्टेट का विभाग है, फिर भी वो उससे संतुष्ट नहीं है। कहीं ना कहीं वो सीबीआई की जांच चाहते हैं और अभी सरकार से कुछ हल नहीं निकल रहा है, यही हमें अभी तक अपडेट मिला है। और वहां पर देवेंद्र नाथ महतो साहब, वो भी 6 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे थे, पानी तक नहीं पी रहे थे। और जब सोनम वांगचुक जी ने उनसे पर्सनल अपील की, तब जाकर उन्होंने पानी पीने की वो की। सेटिंग गेटिंग नहीं चलेगा। सेटिंग झारखंड में जो सेटिंग से नौकरी हो रहा है कि एकदम बहुत कॉमन हो गया है कि 1 करोड़ लाइए, 1.5 करोड़ लाइए, डीएसपी बन जाइए। हम लोग क्या करें? पढ़ाई करने वाले जो छात्र हैं हम लोग कहाँ जाए, क्या करें, किसके भरोसे बैठे? जब सरकार ही हमारी ये कर रही है कि आप 40 लाख लाइए, माध्यमिक आचार्य ले जाइए, 30 लाख लाइए, एक्साइज ले जाइए, किसके भरोसे बैठे? सवाल ये है सरकार से। और अगर सरकार इस पे जवाब नहीं दे पा रही है तो सरकार को हटा देना चाहिए। इस सरकार को दूसरी बार हम लोग लाए हैं सरकार को। देखिए, छात्र जो है काफी नाराज हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से सेटिंग गेटिंग चलती है वो नहीं चलना चाहिए, नहीं तो सरकार को हटा देना चाहिए। और भी छात्र हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग इतने बारिश मांगे हम लोग की बस इतनी है कि जो भी अभी जेपीएससी जो पीटी हुआ है वो रद्द किया जाए और जो टीडीपीएल कंपनी से जितनी भी एग्जाम्स कंडक्ट कराएंगे सबको रद्द किया जाए और जो भी अगर इस गलत काम में इन्वॉल्व है उनको ढूंढा जाए और सबको सजा मिले, बस ताकि दोबारा ये सब काम दोबारा न हो और अच्छे तरीके से फेयर तरीके से एग्जाम हो, बस यही चाहते हैं। आप लोग भी इतने बारिश के बीच में यहाँ पे आंदोलन क्या मांगता अभी अब हम लोग भूल गए। सरकार से पूछिए, सरकार से हम लोग जो आप हम लोग से सवाल करें ना, अब हम लोग चाहते हैं कि आप लोग सरकार से सवाल कीजिए कि स्टूडेंट की बात क्यों नहीं सुन रहे, बस इतना ही बोलना चाहते हैं। देखिए, छात्र इतने गुस्से में हैं कि हम लोग जब उनसे सवाल करने की कोशिश की तो उनका कहना है कि आपको जो पूछना है वो सरकार से पूछिए। और यहाँ पर जो तमाम छात्र हैं, आप लोग भी छात्र ही हैं, हम लोग भी छात्र ही हैं। जेपीएससी जेएसएससी दोनों एग्जाम देते हैं और हम लोग इस चीज से बहुत प्रताड़ित हैं। पेपर लीक किया जाता है, पैसा से सीट बेच दिया जाता है और एक एग्जाम को निकाल करके 4 बार कैंसिल करवाया जाता है। तमाम जो छात्र हैं सबकी एक ही आवाज है कि पेपर लीक किया जाता है, सेटिंग पे नौकरी दिया जाता है। तो यहाँ पर झारखंड में जो इन लोगों का डिमांड है कि सेटिंग गेटिंग से नहीं चलेगी, सेटिंग से नौकरी नहीं चलेगी। हम लोग परेशान हो चुके हैं और बस एक ही मांग है कि बीपी एग्जाम जो है वो रद्द किया जाए और फिर से वापस एग्जाम लिया जाए। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए देखते रहे डीवी लाइव।